Assalamu alaikum students. In today's class we will discuss about atomic number and mass number. आज की क्लास में आप लोगों को पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर और mass number क्या होता है. Firstly we will discuss about atomic number. The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो कि उस एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एटम ले लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एटम आ गया और ये उसका न्यूक्लियस आ गया. तो यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक नंबर में प्रोटॉन्स पाए जाएंगे उस न्यूक्लियस में और एक स्पेसिफ़िक नंबर में न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे इस न्यूक्लियस में. अब आपने इस चीज़ को याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और एटम में जो आउटर शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो अब हम डिस्कस करें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जी से. यहाँ पे जी कैपिटल लेटर में दिया गया है तो ये यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक नंबर को. As all atoms of an element have the same number of protons in their nucleus, they have the same atomic number. क्योंकि जो एक एलिमेंट होता है उसके जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, इसीलिए उनका एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है. ये इस बात को सामने रखते हुए कह रहे हैं कि एक जो एलिमेंट होता है उसके आइसोटॉप्स होते हैं और वो आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर में सेम होते हैं क्योंकि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस सेम होते हैं. ओके पॉइंट, होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू इट्स एग्जांपल. Hence each element has a specific atomic number termed as its identification number. For example, all hydrogen atoms have one proton. Their atomic number is Z is equal to 1. इसीलिए हर एक स्पेसिफिक एटम का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर से इन दी पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत हम उनके मैस नंबर से उनको आइडेंटिफाई करें. और पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से ही असाइन किए गए हैं एलिमेंट्स. और यहाँ पे एग्जांपल हाइड्रोजन की दी गई है क्योंकि उसके अंदर 1 प्रोटॉन है, इसलिए उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और यहाँ पे उसको Z इज़ इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसी तरह से जो कार्बन एटम है क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 है. जबकि ऑक्सीजन का यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 8 है जस्ट बिकॉज 8 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसके न्यूक्लियस में. और सल्फ़र के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं 16 प्रोटॉन्स, इसलिए सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है. दैट वाज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर. हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, देन हमने ये पॉइंट्स पढ़े कि जो हर एटम होता है एलिमेंट का उसके अंदर स्पेसिफिक यानी कि सेम एटॉमिक नंबर पाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सेम ही प्रोटॉन होते हैं उनके न्यूक्लियस में. और ये कि हम पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर उस एटॉमिक नंबर को ही मद्देनज़र रखते हुए उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको इसी तरह से नंबरिंग दी गई है. और हमने फिर एग्जांपल ली हाइड्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की और सल्फ़र की. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू मैस नंबर. तो मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मैस नंबर है वो सम होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो कि पाए जाते हैं एक एटम के न्यूक्लियस में. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से. यानी कि एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं जब हम उनको सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होता है मैस नंबर ऑफ़ दैट एटम. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से. और ये जो इन्होंने ये ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन इक्वेशन दी हुई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर अगर हमें इस तरह से नीचे एग्जांपल्स दी जाएं तो.
एटॉमिक नंबर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इन्होंने एक दो चीज़ें दी हुई हैं तो हम जो मालूम नहीं है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट वन। और हम ये शो कर रहे हैं कि जो n है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होता है। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मास, और वो कह रहे हैं क्योंकि जो हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन है उनके पास 1 AMU मास होता है, इसीलिए वो कैलकुलेट होते हैं, तो यानी कि 2 हो जाते हैं। अगर 1 + 1 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन की कि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है उसके न्यूक्लियस में, इसीलिए जो उसका मास नंबर है वो = 1 है, क्योंकि 1 फॉर प्रोटॉन एंड 0 फॉर न्यूट्रॉन। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन भी 6 पाए जाते हैं, इसीलिए 6 + 6 = 12। हमने ये अभी पढ़ा 6 + 6 = 12 इसलिए क्योंकि 1 अगर है तो 1 प्रोटॉन है तो वो 1 AMU के बराबर है। इसी तरह से 6 प्रोटॉन्स हैं तो वो 6 AMU के बराबर हैं, और इसी तरह से अगर 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो वो 6 AMU के बराबर हैं, और इसीलिए ही वो दोनों सम अप होके 12 के इक्वल हो रहे हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विच आर गिवन इन दिस टेबल। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 8 है। फ्लोरीन के अंदर 9 पाए जाते हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 9 है। सोडियम के अंदर 11 पाए जाते हैं प्रोटॉन, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम के अंदर 12 पाए जाते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 12 है। पोटाशियम के अंदर 19 पाए जाते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 19 है। कैल्शियम के अंदर 20 पाए जाते हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 20 है। नाउ वी विल मूव ऑन टू मास नंबर। जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम will sum up with its number of neutrons, then we will have mass number। अब ये देखें 1 प्रोटॉन के अंदर जब 0 न्यूट्रॉन आएंगे तो ऑब्वियसली उसका मास नंबर 1 होगा। और अगर 6 + 6 = 12, 7 + 7 = 14, 8 + 8 = 16। अब आप ये देखें कि फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 9 आ रहा है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन्स 9 नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स 10 है, इसीलिए उसका मास नंबर 19 आ रहा है। और सोडियम में भी देखें इसी तरह से 11 उसके अंदर प्रोटॉन है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन 12 है, इसीलिए वो 23 आ रहा है। मैग्नीशियम में 12 और 12 = 24, और पोटाशियम में 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, इसीलिए 39 उसका मास नंबर है। और कैल्शियम में 20 + 20 = 40 उसका मास नंबर है। नाउ वी विल मूव ऑन टू इट्स एग्जाम्पल। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A = 238। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि A हमारे पास होता है मास नंबर, तो अगर हमारे पास मास नंबर 238 दिया गया और Z = 92, Z हमने देखा था कि ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन एन एटम की। तो उसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे हमने क्या फाइंड आउट करना है। पहले हमने ये देखना है, डाटा उसका लिख लेना है। ये उसके डाटा में हमें दिया गया है A = 238, Z = 92, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर न्यूट्रॉन्स क्या होंगे हमें इजीली पता चल रहा है कि अगर Z एटॉमिक नंबर है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ गोइंग टू इक्वल टू Z = 92। पर अगर हम ने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो हमने जो ऊपर एक इक्वेशन पढ़ी है हम इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट A = Z + N। हमारे पास A यहाँ पे मास नंबर है, Z हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और N = नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब हम किसी एक इक्वेशन से अगर हमें एक दी गई है तो हमने अगर कोई और चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम इजीली उसको अरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आपको एग्जैक्टली ये नहीं है कि वो A = G + N
से ही फाइंड आउट हो। आप उसको अपने ही क्वेश्चन के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं कि आपने आखिर फाइंड आउट क्या करना है। तो n इज़ इक्वल टू a माइनस z, ये देखें, ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन से हम अरेंज कर लिया है। तो अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें पता है कि हमारे पास मास नंबर 238 दिया गया है और हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं और हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 92 दिया गया है जो कि है एटॉमिक नंबर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 146 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को, और हम इसी तरह से मास नंबर भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो हमें 92 यानी कि उन्होंने अगर ये हम एटॉमिक नंबर दिया हुआ था और हमें वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देते तो हम आराम से सम करके और फाइंड आउट कर लेते मास नंबर जो कि 238 फिर हमारे पास निकलता वो, यानी कि चेंज करके दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपको ए और जी ही दें, वो आपको ए और एन भी दे सकते हैं कि आप यानी कि मास नंबर आपको दिया गया और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं। अब आप फाइंड आउट करें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। तो आप होप्स हो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर इससे रिलेटिव आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये बहुत ही इजी है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।